भाई इमेजिन करो, तुम एक मस्त ढाबे पे बैठे हो, तंदूरी चिकन ऑर्डर किया है, चिकन आता है, टेस्ट एकदम माइंड ब्लोइंग, टेक्सचर परफेक्ट, प्रोटीन फुल। पर ट्विस्ट ये है कि उस चिकन के लिए किसी मुर्गी की जान नहीं गई, उस चिकन की कोई मम्मी पापा नहीं थे। वो चिकन पैदा हुआ था एक स्टील के टैंक में, बिल्कुल बियर की तरह। क्या कह रहा चूतिया? दिमाग का दही हो गया ना सुन के। वेलकम टू द फ्यूचर बॉस। इसे कहते हैं लैब ग्रोन मीट या कल्टीवेटेड मीट। अब तुम सोचोगे वाह भाई, ग्लोबल वार्मिंग सॉल्व, एनिमल क्रूरलिटी खत्म, फ्यूचर इज हेयर। पर रुको, सीन इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियन को इस फ्यूचर से इतनी फट रही है उनकी कि उन्होंने इसे बैन करना शुरू कर दिया। हाँ भाई, इटली के बाद अब हंगरी ने लैब ग्रोन मीट्स पर ऑफिशियली बैन लगा दिया है। बैन ऑन प्रोडक्शन, बैन ऑन सेल। आज के इस वीडियो में मैं डीप डाइव करूंगा कि आखिर ये सिंथेटिक मीट है क्या इसमें बीमारियां हैं, और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतना ही अच्छा है तो ये गवर्नमेंट इसे एआई से ज्यादा खतरनाक क्यों मान रही है। ग्रैब योर स्नैक्स, क्योंकि आज थोड़ा ज्ञान पेलता हूं और ये सच में सोसाइटी का सबसे बड़ा हिपोक्रेटिकल कलेश है। लेट्स गो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लायंस रोड चैनल की एक और नई वीडियो में। सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं कि ये है क्या बवाल। जब मैं आर्टिफिशियल मीट बोलता हूं तो आधे लोगों को लगता है कि मैं उन रबर जैसे सोया चंक्स की बात कर रहा हूं जो जिम वाले लौंडे रोते रोते खाते हैं। नहीं भाई, प्लांट बेस्ड मीट जैसे बियॉन्ड मीट अलग चीज है। वो पी, सोया, वीट से बनता है, वो 100% वेजिटेरियन है। पर जो लैब ग्रोन मीट है ना, दैट इज रियल एनिमल मीट। उसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर, उसका डीएनए सब एकदम जानवर जैसा है। अगर तुम माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो तुम बता ही नहीं पाओगे कि ये खेत से आया है या लैब से। क्या बोला तूने? बनता कैसे है, एकदम सिंपल फंडे में समझाता हूं। जानवर के पास जाते हैं, एक छोटा सा बिल्कुल पेनलेस टिश्यू सैंपल लेते हैं, जैसे तुम्हारा ब्लड टेस्ट होता है ना, वैसा ही। उस सैंपल को एक बड़े से स्टील के टैंक में डालते हैं, जिसे बायोरिएक्टर कहते हैं। फिर उस टैंक में विटामिन, अमीनो एसिड और शुगर का जो पेस्ट होता है ना, कॉकटेल टाइप का है, वो बना के डाल देते हैं। सेल को लगता है कि अरे मैं तो बॉडी के अंदर ही हूं, और वो नेचुरली मल्टीप्लाई करने लगता है। कुछ हफ्तों में बूम, तुम्हारे पास असली मीट तैयार। नो खेत, नो चारा, नो स्लॉटर हाउस, बस साइंस का जादू। अब ऑब्वियसली जब लोग सुनते हैं कि टैंक में उगा हुआ मीट, तो सबके अंदर का व्हाट्सएप अंकल जाग जाता है। अरे बेटा, इसमें तो केमिकल्स होंगे, इसमें तो कैंसर हो जाएगा, बीमारियां फैल जाएंगी। लेट्स लुक एट द फैक्ट्स। साइंस क्या कहता है इसके बारे में? बिल्कुल उलट बोलता है। ट्रेडिशनल मीट से ज्यादा सेफ है ये लैब ग्रोन वाला मीट। ये क्या बात करता है यार? तुम्हें पता है फूड पॉइजनिंग, सैल्मोनेला, ई कॉली कहां से आता है? जानवरों की आंतों, इंटेस्टाइन से। जब मांस स्लॉटर होता है तो वहां से गंदगी मीट में मिक्स हो जाती है। अब लैब ग्रोन मीट में इंटेस्टाइन तो होती ही नहीं है, तो फीकल कंटामिनेशन का रिस्क तो प्रैक्टिकली जीरो है। और ये एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू का क्लेश है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि हजारों मुर्गियों को एक छोटे से शेड में ठूस ठूस के रखा जाता है। लैब में ये रिस्क है ही नहीं। पर हाँ, चैलेंजेस है। बायोरिएक्टर में एकदम 100% स्टेरिलिटी चाहिए। अगर एक भी बाहर से बैक्टीरिया उस न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में चला गया तो पूरा का पूरा बैच खराब हो जाएगा। और एक और डर लोगों में यह है कि भाई ये सेल्स तो कैंसर सेल की तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड रेगुलेटर्स लाइक द एफडीए ने रिगरसली चेक किया है। जब आप इन सेल को पका के खाते हो, दे इंस्टेंटली डाई एंड ब्रेक डाउन इनटू नॉर्मल प्रोटीन इन योर स्टोमच एसिड। जीरो कैंसर रिस्क, जीरो भाई, जीरो। तो फायदा क्या है इतना दिमाग लगाने का? दो फायदे हैं। पहला, एनिमल वेलफेयर। सोसाइटी बेटर करनी है तो किसी मासूम की जान क्यों लेनी, जब सेम टेस्ट लैब्स की मीट से मिल रहा है तो। दूसरा, एनवायरमेंट। ट्रेडिशनल एनिमल फार्मिंग इज बेसिकली डिस्ट्रॉइंग द प्लेनेट। इतने सारे जंगल काट दिए गए हैं सिर्फ गायों और मुर्गियों को चारा खिलाने के लिए।
वाटर कंजम्पशन इनसेन है, लैब ग्रोन मीट रिक्वायर्ड अ फ्रैक्शन ऑफ दैट लैंड एंड वाटर। पर भाई इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, पैसा। 2013 में जब पहला लैब ग्रोन बर्गर बनाया गया था तो उसका कॉस्ट करीब $3 लाख था। आज सस्ता हुआ है, फिर भी ये बिल्कुल नोवेयर नियर योर स्टैंडर्ड 200 रुपीज चिकन प्लेट। ठीक है, इसको मास स्केल पे बनाने के लिए जो मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट इज मैसिवली एक्सपेंसिव राइट नाउ। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और यहीं से शुरू होता है पॉलिटिक्स का नंगा नाच। एंटर हंगरी एंड इटली। इन्होंने बैन लगा दिया है। हंगरी ने के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ओपनली बोला कि हम ट्रेडिशनल फार्मर्स और रूरल लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लैब मीट हमारे कल्चर और नेशनल आइडेंटिटी के खिलाफ है। भाई इधर आओ, जरा पास आओ, एक लॉजिक लगाते हैं। अगर इन पॉलिटिशियन को सच में लोगों की जॉब या इनकम से की इतनी ज्यादा पड़ी होती तो सबसे पहले एआई बैन क्यों नहीं करते? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सोचो, एआई इज करंटली वाइपिंग आउट जॉब लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। कॉपीराइटर्स, कोडर, कस्टमर केयर, डिजाइनर, सबकी नौकरियां लाइन पे हैं। पर गवर्नमेंट वहां चुप है। क्यों? क्योंकि एआई कंपनीज के पास टेक ब्रोज हैं जो सड़क पे उतर के चक्के जाम नहीं करते। पर फार्मर एक मैसिव हाईली ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक है। अगर यूरोप में फार्मर्स को गुस्सा आया तो वो ट्रैक्टर लेके हाईवे ब्लॉक कर देते हैं और सरकार गिर जाती है। बैनिंग लैब मीट इज नॉट अबाउट सेफ्टी। यूरोपियन यूनियन खुद बोल रहा है भाई बैन करने का साइंटिफिक रीजन तो दो, पर कोई वैलिड रीजन नहीं है। ये बस एक पीआर स्टंट है रूरल वोट्स को खुश करने के लिए। देखो, हम तुम्हारे सेवियर्स हैं इन इवल साइंटिस्ट से। सब चंगासी। और उससे भी बड़ी कॉमेडी सुनो, ये खुद बोल रहे हैं कि लैब मीट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो भाई जब वो ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव है कि आम जनता खरीदेगी ही नहीं तो तुम डर किस बात से रहे हो? डर इस बात का नहीं है कि आज क्या होगा, डर इस बात का है कि अगर ओपन मार्केट में मीट को compete करने दिया तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी ग्रू करेगी और 10 साल बाद ये सस्ता हो जाएगा। ये लोग रेस को शुरू होने से पहले ये रोक रहे हैं। अगर इनको प्रोटेक्शनिज्म समझना है तो हमारे इंडिया के मिल्क मार्केट से सीखना चाहिए। एक टाइम था जब फॉरेन डेयरी जायंट्स इंडिया आए थे, उनको लगा ओ वाओ इतना बड़ा मार्केट, हम पैकेज करके अपना महंगा दूध बेचेंगे। तो हुआ क्या भाई, इतने बुरी तरीके से फेल हुए सब के सब। क्यों? क्योंकि हमारा जो लोकल सिस्टम है, अमूल है, हमारी कॉलोनी के दूध वाले भैया हैं, इतने डीपली इंटीग्रेटेड और चीप और एफिशिएंट थे कि फॉरेन कंपनीज कंपीट ही नहीं कर पाई। कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इतना महंगा पड़ा उन्हें कि जनता ने रिजेक्ट ही कर दिया। हंगरी और इटली को भी यही एटीट्यूड रखना चाहिए ना। अगर उनका ट्रेडिशनल मीट इतना ही कल्चरली सुपीरियर और चीप है तो आने दो लैब ग्रोन मीट को ओपन मार्केट में, छोड़ दो जनता के ऊपर। अगर महंगा और बेकार होगा तो वो वैसे ही फ्लॉप हो जाएगा। बैन करके तुम बस ये प्रूव कर रहे हो कि अंदर से तुम्हारी फटी पड़ी है कि कहीं पब्लिक सच में लैब मीट को पसंद ना करने लगे। एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी तभी आगे बढ़ती है जब हम नई टेक्नोलॉजी को मौका देते हैं। द एनवायरमेंट इज इरोडिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग इज लिटरली चोकिंग द प्लेनेट विद द ग्रीन हाउस गैसेस। अगर हम फॉल्स प्रोटेक्शनिज्म के चक्कर में ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को बैन करते रहेंगे तो नुकसान आम आदमी का और आने वाली जनरेशन का ही है। आप फॉल्स शील्ड बना के एक लाइफस्टाइल को बचा सकते हो, पर फ्यूचर को कब तक रोकोगे? इनोवेशन नीड स्पेस टू फेल, सक्सीड एंड गेट चीपर। अगर कल को आपके सामने एक प्लेट में कन्वेंशनल मीट रखा हो जिसके लिए एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हुआ हो, एक जानवर मरा हो, और दूसरी प्लेट में एग्जैक्टली सेम टेस्ट वाला लैब ग्रोन चिकन हो जो सस्ता भी हो, आप कौन सा चुनोगे?
मुझे कमेंट्स में बताओ, दिमाग खोलो और सोचो। अगर वीडियो में दम लगा हो और लगा हो कि भाई ने सच बोला है तो लाइक ठोको, शेयर इट विद योर फ्रेंड जो रोजाना चिकन खाते हैं, उसको थोड़ा रियलिटी चेक दो। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अनफिल्टर्ड देसी डीप डाइव इनटू द इशू दैट एक्चुअली मैटर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहो, स्मार्ट बनो और दिमाग का दही होने से बचाओ। पीस आउट।